जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम बीमा निकालने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं बीमा। इसे इंग्लिश में डायमेंशनल कहा जाता है। सबसे पहले बीमीय सूत्र किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में लिखने की क्रिया को हम बीमीय सूत्र कहते हैं। इसमें हमें केवल 3 चीज याद करना है। 3 चीज याद हो गया तो समझिए कि सभी बीमा हम निकाल देंगे। कौन कौन सी बात? तो देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान, इसे इंग्लिश में मास कहा जाता है, तो इसे एम से सूचित किया जाता है। अब अगला है लंबाई, जिसे लेंथ कहा जाता है, एल अक्षर से सूचित किया जाता है। आगे है समय, जिसे टी अक्षर से सूचित किया जाता है। इतना अगर याद है तो किसी भी भौतिक राशि का हम बीमा निकाल देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम पहले लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसका हमें बीमा निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। लंबाई का क्या होता है? एल लिख लिए। चौड़ाई को भी हम क्या में नापेंगे? लंबाई में ही नापेंगे। ऊंचाई को भी क्या में नापेंगे? लंबाई में ही। तो यहाँ क्या हो गया? एल का स्क्वायर। और बस यहाँ देखना है, बीमा जब भी निकालना है तो इसे घेर कर लीजिएगा। तो हमसे अब पूछेगा कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, तो कहेंगे एल स्क्वायर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, आयतन का। आयतन बराबर फॉर्मूला हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो कहेगा कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? तो लंबाई का एल, चौड़ाई को भी क्या में नापेंगे? एल, ऊंचाई को भी क्या में नापेंगे? एल। तो इसका बीमा क्या हो गया? एल क्यू। ठीक है। और देखते हैं, देखिए तीसरा एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं चाल का बीमीय सूत्र। तो चाल बराबर फॉर्मूला हो गया आपका दूरी बटा समय। तो दूरी को हम मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है, तो किससे नापेंगे? लंबाई से नापेंगे। तो दूरी कैसे मात्रा? मतलब क्या होगा? एल। और समय का क्या होता है? टी। अभी है नीचे तो एल टी चल गया इनवर्स में, और इसे बीमा लगा देंगे। तो कहेगा कि चाल का बीमा क्या होता है? तो कहेंगे एल टी इनवर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। जैसे आप हमसे पूछेगा त्वरण का बीमा निकाले, तो त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटा समय। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, वेग बटा समय। तो कैसे निकलेगा? वेग का क्या होता है? यहाँ से देख लीजिए, एल टी इनवर्स और समय का क्या होता है? टी। अब देखिए एल के एल टी, यहाँ भी प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -2। तो त्वरण का बीमा क्या हो गया? एल टी के पावर -2। और एक केवल देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम ए, यानी बल बराबर फॉर्मूला हो गया आपका द्रव्यमान गुना त्वरण। तो कहेगा कि बल का बीमा क्या होता है? तो कहेंगे एम को क्या होता है भाई? एम ए होता है। त्वरण का क्या होता है? एल टी के पावर -2। तो एल टी के पावर -2। तो हमसे पूछेगा कि बल का बीमा क्या होता है? तो एम एल टी के पावर -2। बस आज के लिए इतना ही। हमें प्रयास होगा कि आपको समझ में आया होगा।